सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस की बात करते हैं। चूंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो कि पूछताछ कर रहा था 4 अलग अलग लोगों से, उसमें श्रुति मोदी जो कि मैनेजर रह चुकी थी, बिजनेस मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की, उनसे पूछताछ पूरी हो गई है और वो बाहर निकली हैं वहां से। आज ही रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो रही थी और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही थी कि किस तरीके से क्या पैसों का लेन देन या पैसे कारण हो सकते हैं इसमें, और अगर 15 करोड़ के पैसे जो सुशांत सिंह राजपूत के थे वो कहां गए, उसे लेकर आरोप लगे हैं रिया पर, तो क्या उस बात में सच्चाई है? इसी बाबत सुशांत केस में श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही थी जो कि खत्म हो गई और वो निकल गई हैं अब ईडी की पूछताछ के बाद। करीब 7.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और एक साथ ये पूछताछ चल रही है अलग अलग। हालांकि एक ही समय पर समानांतर पूछताछ चल रही है, लेकिन उसमें जो कि पूर्व बिजनेस मैनेजर रह चुकी हैं सुशांत की श्रुति मोदी, उनसे ईडी की पूछताछ 7.5 घंटे तक चली है और अब पूरी हो चुकी है। श्रुति मोदी ने कहा है कि मैंने अपना बयान दर्ज करा दिया है और इसके आगे जाहिर है दिक्कतों से बचने के लिए वो बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहती नहीं है इस समय। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में इसे सीधे सीधे सिर्फ आत्महत्या का मामला मान लिया गया था और अब एक एक करके जो जानकारियां इसमें निकल रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। दिव्येश हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। दिव्येश, खुलकर कहा या सिर्फ इतना कहा कि बयान दर्ज करा लिया है, बाकी चीजें धीरे धीरे बाद में ही पता चलेंगी? जी श्वेता, आपको बता दें श्रुति मोदी जो कि बिजनेस मैनेजर थी सुशांत की, और ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें रिया ने ही अपॉइंट करवाया था, और वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली है। ईडी में उनका बयान दर्ज हुआ है। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि एजेंसी में उन्होंने जो बयान देना था वो दे दिया है और जो भी उनको कहना था वो उन्होंने कह दिया है। एजेंसी को जो भी पूछना थी उसमें उन्होंने सारी बातें बता दी। ये उन्होंने जवाब में कहा जब हमने उनसे पूछताछ चल रही थी। दिव्येश, उनका क्या हुआ? रिया चक्रवर्ती अभी भी ईडी के दफ्तर में हैं, उनकी पूछताछ अभी भी जारी है। शोभित चक्रवर्ती, इनके भाई, वो भी अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ही मौजूद हैं। उन्हें कुछ कागजात लाने के लिए भेजा गया था, वो कागजात लेकर थोड़ी देर पहले लौटे हैं और अभी भी रिया से पूछताछ चल रही है। 3 अफसरों की टीम है जो उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा चक्रवर्ती जो रिया के पिता हैं, तो इतने दिनों से बचने की कोशिश वो कर रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें सामने आना पड़ा है और पूछताछ शुरू हुई है। उम्मीद है कि बातें जैसे जैसे सामने निकलेंगी, जानकारियां जैसे जैसे आएंगी, वैसे कम से कम ये गुत्थी सुलझेगी। बहुत शुक्रिया दिव्येश इस पूरी जानकारी के लिए।